जय मसीह के अनुग्रह परिवार, आप सबों को फिर से रविवार के सभा में आप सबों का स्वागत करते हैं। दुनिया में बहुत मुश्किल स्थिति चल रही है, पर ईश्वर के अनुग्रह से हम लोग सब सुरक्षित हैं। और चलिए अभी आराधना में प्रवेश करते हैं। ईश्वर को महिमा देते हैं कि वो कितना सुंदर है। Hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord, Anugrah family. परमेश्वर का महिमा हो अनुग्रह परिवार। Once again, this is Sunday morning and we are so joyful to be in the house of the Lord to worship Him. और ये आज फिर इतवार का ये सुबह है जब हम परमेश्वर का मंडली में एकत्रित हुए हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। I thank God that He has kept us thus far so safe and sound. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि अभी तक परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। Let's commit this time into the hand of the living God. और इस समय आइए हम अपने आप को परमेश्वर, अपने जीवित परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित कर दें। Kara sheke raba soto roro shaka rana shete rebe anto ruhu shuku raha sheke re shato raba anto naha sheke roho shanta raba sheke rebe ato roho sheke raha shanto rebe shaka rebe हर प्रकार की बाधाएं बंधन अंधकार की शक्तियां प्रधानता हकीम यीशु नासरी के नाम से तुझे मैं बांधती हूँ तेरे कार्यों को खारिज करती हूँ तुझे यीशु के अधिकार के अधीन लाती हूँ और परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसकी शांति उसके संतुलन खोलती हूँ Father, be in perfect control. Take your glory, take your honor. In Jesus' name I pray. Amen. Today I'm going to talk to you from Matthew 25:31 to 34. आज हम मत्ती के सुसमाचार 25वां अध्याय का 31वां वचन से लेकर के कुछ वचन पढ़ेंगे। And straight away we go into the Word of God. आइए हम सीधे वचन की ओर बढ़ते हैं। It says, Matthew 25:31 says, when the Son of Man shall come in his glory and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. यहाँ मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय का 31वां वचन में लिखा गया है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और जब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। 32 says, 32वां वचन में लिखा है, and before him shall he be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divide his sheep from the goats. और 32वां वचन में लिखा है, और जब सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। 33 says, 33वां वचन क्या कहता है, and he shall set the sheep on the right hand but the goats on the left. और वह भेड़ों को अपनी दाहिने और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। 34 says, 34वां वचन कहता है, then shall the king say unto them on his right hand, come ye, blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. तब राजा अपने दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। First, going through all these verses, certain questions started coming into my mind. तो जब मैं इन वचनों को पढ़ रही थी तो कुछ प्रश्न मेरे मन में उठने लगे। Why are sheep and goats separated? क्यों भेड़ों को और बकरियों को अलग-अलग बताया गया है, अलग किया गया है? Why are sheep better than goats? क्यों भेड़ों को बकरियों से बेहतर बताया गया है? Why does one earn reward and the other earn punishment? क्यों एक को पुरस्कार मिलता है और दूसरे को सजा? How do I make sure I am not a goat? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एक बकरी हूँ या नहीं? What if I already am a goat and I don't know about it? अगर मैं पहले से बकरी हूँ और मुझे पता ना चले तो क्या होगा? What inward differences produce such differences outcomes? हमारे अंदर में ऐसा कौन सा फर्क होता है जो हमारे बाहरी तरीके से प्रकाश किया जाएगा? What is that the shepherd is looking into and he says, no, this is sheep and this is goat? वो कौन सा अंतर होता है या कौन सा स्वभाव होता है जो एक चरवाहा उस बकरी में या भेड़ को फर्क बताने में इस्तेमाल करते हैं? When people come into the house of the Lord, they are equal in our eyes. जब लोग हमारे मंडली में आते हैं, सभी हमारे नजर में बराबर होते हैं। We look to them as our congregation. उन सबको हम अपनी भेड़ों की तरह देखते हैं। But the greatest shepherd, Jesus, looks differently.
लेकिन सर्वोत्तम जो चरवाहा है प्रभु यीशु मसीह, वो अब एक दूसरे नजर से वो देखते हैं। He has the eyes to see inwardly. वो अंदरूनी रीति से देखना जानता है। So all this thing made me study the character of the goat. इन सारी चीजों को लेकर मैंने भी बकरियों के स्वभाव को जानने के बारे में सीखा। They are intelligent. वे बुद्धिशील होते हैं, They are sensitive. वे बहुत ही सहनशील होते हैं They are playful. और वो खेलना पसंद करते हैं They are quick to respond to attention and affection. और व्यक्तिगत रीति से अगर उनको प्यार मिलता है जिनसे, उनकी तरफ बहुत ही वो आकर्षित रहते हैं। And all these things sounded so good to me. और ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। But when I went into a detailed study of their character, जब मैंने इनके स्वभावों के बारे में गहराई से पढ़ना शुरू किया, there are certain more things that was found about their character. तब कुछ और बातें मैंने उनके बारे में सीखी। Goats are capricious in nature. That means they just move without discernment. They move without their wisdom, without the fear of God. और जो बकरियां होते हैं तो वो अगले पल क्या करने जा रहा होता है उन्हें भी पता नहीं चलता, और क्योंकि उनके अंदर में परमेश्वर का भय नहीं रहता है। They are impulsive. और ये जो होते हैं बहुत जल्दी ही किसी भी निर्णय में पहुंच जाते हैं। They are unpredictable. They are so uncertain. At one time they will do this, other time they will do that. They are so unpredictable. उनके बारे में बताया नहीं जा सकता कि अगले पल वो क्या करने वाले होते हैं। कभी इस तरफ जाते हैं, कभी उस तरफ जाते हैं। They are devious. At times they feel this is good, so they will do it. Even if the morality is compromised, they just do it. उनका वो हमेशा अपना काम निकालने के लिए भी किसी भी तरीके से इधर उधर कहीं भी वे घूम जाएंगे। And furthermore, I found they are contrary. I thought they contradict. और आगे जाकर मैंने देखा वो हमेशा विरोधी स्वभाव में के हैं। If you see a goat, if they see something very green, luscious, fancy, they will put their head inside the fence and try to graze it off. बकरियों के बारे में हम देख सकते हैं कि अगर उन्हें कहीं पर कुछ हरा भरा दिखा अपने से दूर, तो अपना सिर को उस बाड़े के अंदर से ही बाहर निकालने का कोशिश करते हैं ताकि वो उस घास तक पहुंच सके। If you see that they see something luscious, a green leaf, something very high on the branches, they will jump on the two hind legs and they will try to gaze on those green grasses or green leaves. कहीं ऊंचे स्थल पर उन्हें अच्छी पत्ते अगर दिखने लगे तो अपने पीछे के दोनों पैरों पर खड़े होकर उस पत्ते तक पहुंचने का वो परिश्रम करते हैं। They don't like to be confined. वे कभी भी बंदिश में रहना पसंद नहीं करते। They always will put their head through the small gappings, through the small fences, and they will always sneak in to take what they are not supposed to take, eat or graze. उन्हें कहीं भी जो छोटा छोटा सकड़ा भी जो जगह मिलेगा उसके अंदर से प्रवेश करने का कोशिश करेंगे, और उनके लिए जो नहीं है उसे वही हासिल करने का कोशिश करते हैं। The fences that are used to keep the sheep or the horses or the cattle is not sufficient to keep the goats confined. जिन बाड़ों के अंदर में हम गायों को या भेड़ों को या घोड़ों को रख सकते हैं, बकरियों को उन बाड़ों के अंदर हम सीमित नहीं रख पाते। They have the tendency to jump over it or run under it. ये या तो उसके ऊपर से छलांग लगाकर निकल जाएंगे या उसके नीचे से पार होकर चले जाएंगे। Further, I studied that the goats are not good follower. और आगे मैंने पढ़ा है कि जो बकरी होते हैं वे अपना चरवाहा के पीछे पीछे जाने में ज्यादा अच्छा नहीं होते। Basically, cattle are gregarious in nature. It means they always want to move in a herd, in a group. ये ज्यादातर हम देख सकते हैं कि भेड़ और गाय हमेशा एक झुंड में रहना चाहते हैं, एक साथ चलना पसंद करते हैं। Goat doesn't like to be led. लेकिन जो बकरी है वो किसी नेतृत्व को पसंद नहीं करता। They always prefer moving their way. They like their own leading. वे चाहते हैं कि हमेशा अपने नियंत्रण में रहे और अपने मर्जी से चलना पसंद करते हैं। I was watching one video. मैं एक दिन एक वीडियो देख रही थी। So a man was trying to hold the horn of the goat and pull him in one direction. मैं देख रही थी कि एक व्यक्ति अपने बकरी को उसके सींग से पकड़कर उसे अपने तरफ खींचने का कोशिश कर रहा था। But this goat was resisting that man. और वो बकरी वहाँ विरोध कर रहा था उस व्यक्ति का। He tried very hard to pull him into one direction. वो व्यक्ति कितना परिश्रम कर रहा था ताकि उस बकरी को अपनी मर्जी से अपने तरफ ले आ सके। But the goat did not budge. लेकिन वो बकरी किसी हाल में वहाँ से हिला नहीं। So when he let loose of his horn, और जैसे ही उसने बकरी को छोड़ा,
The goat ran into a different direction. वो बकरी अपने मर्जी का एक इस तरफ दौड़ने लगी। So goat is basically stubborn in nature. इसलिए हम जान सकते हैं कि जो बकरियां होते हैं वो बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। So by now we understand the character of goat is something which Christ doesn't like. अभी तक हम समझ चुके होंगे कि जो बकरियों का जो स्वभाव होता है वो प्रभु यीशु मसीह पसंद करने वाले नहीं होते। A goat is a kind of a Christian who is unpredictable. और जो बकरियों का स्वभाव जिन मसीहों के अंदर रहता है उनके बारे में हम जान नहीं पाते कि अगले पल वो क्या करने वाले होते हैं। So goat is a kind of a Christian who thinks he is above all, he knows it all, he is talented, he can do it everything. So they think they are above all. और ऐसे लोग उनके अंदर बकरियों का वो स्वभाव होता है जिसमें वो सोचते हैं कि हर चीज से ऊपर वे हैं। A goat is someone who feels he is independent to do his own things. और ऐसे लोग ये सोचते हैं कि वे अपने मर्जी से चलने के लिए वे काबिल हैं। So a goat is a Christian, we can say, who wants to take over. ऐसे लोग होते हैं जो लोग चाहते हैं कि हमेशा किसी चीज के ऊपर नियंत्रण लेना चाहते हैं। They have trouble in functioning in a group. वे एक झुंड में काम करना उन्हें दिक्कत होता है, तकलीफ होती है। They don't like to be led by others, वो किसी से भी नियंत्रित नहीं होना चाहते, especially by the shepherd. खासकर जो चरवाहा है उससे। In contrary, when I was studying the character of the sheep, लेकिन इसके विरोध में हम देखते हैं जब हम भेड़ों के बारे में मैं पढ़ रही थी, I found sheep are very dumb. तब मैंने देखा कि जो भेड़ होते हैं बहुत ही बुद्धू किस्म के होते हैं। They are very dependent. वे हमेशा किसी पर आश्रय में रहते हैं। They depend so much on the shepherd, they cannot do anything without the shepherd. वो अपने चरवाहे के ऊपर इतना आश्रित होता है कि वो उस चरवाहे के बिना कुछ भी नहीं कर पाता। They do not have any defense mechanism. They are very defenseless. और उनका कोई अपना सुरक्षा का कोई प्रणाली नहीं होता। Literally, they follow the shepherd. वे अपने चरवाहा का पीछे पीछे चलते हैं। They literally listen to their voice and they respond to the voice of the और shepherd. संपूर्ण रीति से अपने चरवाहे की हर आवाज को सुनता है और उसका पालन करता है। They depend on the shepherd for food and water. वो अपना पानी और अपना भोजन के लिए वो चरवाहे के ऊपर आश्रित रहता है। If by mistake he wanders somewhere, he is lost, the shepherd has to go reach out and bring him back. गलती से अब अगर कहीं वो भेड़ खो जाता है तो उस चरवाहे को जाकर उसे खोज कर ले आना पड़ता है। The sheep, neither they have a defensive mechanism nor they have an offensive mechanism. जो भेड़ होते हैं उनके पास अपने आप को बचाने का भी कोई तरीका नहीं होता, ना उनके पास लड़ने का कोई तरीका होता है। So they totally depend on the shepherd. इसलिए वे संपूर्ण रीति से अपने चरवाहे के ऊपर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। This is how a true Christian is. ऐसे ही एक सही मसीही उनका स्वभाव भी होता है। We do not lean on our own understanding, but we depend on God for everything. हम अपनी सोच के ऊपर भरोसा नहीं करते बल्कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निरंतर निर्भर रहते हैं। We do not exalt ourselves, but we say, Father, we be lowered, but you be exalted. हम अपने आप को ऊंचा उठाने का कोशिश नहीं करते बल्कि हमेशा प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता परमेश्वर को ऊंचा करने का कोशिश करते हैं। When we don't understand anything, when something bad is happening, it is out of our control, we fall at the feet of a good shepherd and say, Father, take control. जब कोई बात हमारे नियंत्रण से बाहर होता है, जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाते, तो हम अपने परमेश्वर, अपने पिता के पास जाकर उसके हाथ में समर्पित करते हैं और कहते हैं कि पिता तुम अब नियंत्रण ले लो। Yes, sheep are dumb, लेकिन ये इस भेड़ जो होते हैं वो बुद्धू किस्म के होते हैं, but they are dependent. लेकिन वो निर्भर रहते हैं। Yes, they are dumb, वे बुद्धू होते हैं but they seek the shepherd. लेकिन वो अपना चरवाहे को खोजते हैं। Yes, they are dumb. हाँ, वो बुद्धू होते हैं। They don't know how to fight their battles. उन्हें नहीं आता कि उनकी लड़ाई वो कैसे लड़े। They don't know how to protect themselves. वे अपने आप को बचाने नहीं जानते। They depend on the shepherd. वो अपना चरवाहे पर निर्भर रहते हैं। Yes, they are dumb. हाँ, वो बुद्धू हैं। They depend on the shepherd for food and water. वो अपना भोजन और अपना पानी के लिए अपने चरवाहे के ऊपर निर्भर रहते हैं। Yes, when they are dumb, when they are sick, they look for the shepherd to tend and to take care of them. हाँ, वो बुद्धू होते हैं क्योंकि जब वो बीमार रहते हैं तो अपने चरवाहे की ओर देखते हैं कैसे उसका ध्यान रखा जाएगा। Let's look into James 3 chapter 13 and 14. आइए हम याकूब का 3रा अध्याय में 13वां और 14वां वचन से देखेंगे।
James 3:13 says, "Who is wise man and endure with knowledge among you? Let him show out a good conversation with his work with meekness of wisdom." यहाँ लिखा हुआ है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कर्मों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। So in one word, sheep are meek in nature. 14वां वचन देखेंगे। But if ye have bitter envying and strife in your heart, glory not and lie not against the truth. पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करो और ना तो झूठ बोलना। So in one word we can say a goat doesn't have the spirit of truth. और एक शब्द में हम कह सकते हैं कि बकरियों के अंदर सच्चाई का या सत्य का स्वभाव नहीं रहता। So basically a goat tend to divide the congregation. इसलिए बकरियों का जो स्वभाव होता है वो ऐसा है कि वो मंडली को दो भाग करना चाहता है। The goat leads the sheep astray because they are dumb, so they lead them astray. क्योंकि ये भेड़ें अपने चरवाहे के ऊपर निर्भर करते हैं, इसलिए बकरियां क्या करते हैं, इन भेड़ों को भी विचलित करने के लिए कोशिश करता है। Whereas if we see the sheep, they follow the shepherd. जबकि हम भेड़ों के बारे में देखते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने चरवाहे के पीछे चलना पसंद करते हैं। They move very peacefully with their flock and with their shepherd. वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपने चरवाहे के साथ और अपने झुंड के साथ चलना पसंद करते हैं। He has full faith on his shepherd. उसे अपने चरवाहे के ऊपर संपूर्ण भरोसा रहता है। He immediately responds to the voice of the shepherd. वो हमेशा अपने चरवाहे की हर आवाज का जवाब देता है। And he waits for the direction of the shepherd. और वो चरवाहे की ओर से दिशा निर्देश के लिए इंतजार करता है। Whereas goats, they follow their own leading. जबकि बकरियां अपनी मर्जी से चलते हैं। They create an environment of disunity. और वो हमेशा हर जगह एक फूट का माहौल तैयार करता है। They are very independent of nature. वो अपनी मर्जी से चलना पसंद करते हैं। So they don't like a shepherd's leadership. स्वनिर्भर होने के कारण वो अपने आप को किसी चरवाहे के अधीन नहीं लाना चाहता। When they go astray, when the shepherd wants to bring them in path, they resist, they act contradictory, they don't like it. जब वे अपने रास्ता भटक जाते हैं और चरवाहा उन्हें वापस अपने मार्ग पर लाना चाहता है तो वो विरोध करता है। If we see, shepherd protects the sheep from the environment. हम देखते हैं कि जो चरवाहा है वो अपने भेड़ों को उसके परिवेश से बचा कर रखता है। Whereas a goat herd protects the environment from the goat. और जो बकरियां होते हैं उनके चरवाने वाले जो बकरियां होते हैं, उनके चरवाहे होते हैं, वो परिवेश को बचाते हैं बकरियों से, क्योंकि इन्हें छलांग मार के कुछ भी खाने की आदत होती है। If we see the sheep, they depend on God to defend them. हम भेड़ों के बारे में देखते हैं कि वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर करेंगे कि वो उनका सुरक्षा दें। Whereas a goat pushes, take authority, destroy things, they bully others. और जो बकरी है वो हमेशा दूसरों को तंग करने में और नियंत्रण लेने में और दूसरों को हानि पहुंचाने में कोशिश करता है। So a sheep is led by the shepherd. यहाँ हम देखते हैं कि जो भेड़ है वो चरवाहे के अधीन रहता है। Whereas a goat herd is led by the goat. और जो बकरी चराने वाला होता है वो बकरी के पीछे पीछे चलता है। If you are a sheep, अगर आप एक भेड़ हैं, you will have a gentle spirit that yield to the spirit of the Lord. आपके अंदर में एक नम्र हृदय होगा जो परमेश्वर के अनुसार चलेगा। But if you are a goat, लेकिन अगर आप एक बकरी हैं, you have a defying spirit. That means you want to defy the Lord. तो आपके अंदर में हमेशा एक विरोध करने का स्वभाव रहेगा। Even you will defy your pastor. आप अपने पास्टर का भी विरोध करेंगे। Do not forget, your pastor is your shepherd appointed by the greatest shepherd Jesus Christ. आपको हमेशा याद रखना होगा कि आपका पास्टर परमेश्वर की तरफ से आपको दिया हुआ वो चरवाहा है। When we discipline people, they did not like our discipline. जब हम लोगों को सही करने का कोशिश करते हैं, वो इसे पसंद नहीं करते। When they go off the track, we want to pull them back to track. They don't like it. जब वे मार्ग से भटक जाते हैं, हम उन्हें वापस मार्ग पर लाना चाहते हैं, उन्हें पसंद नहीं होता। They have an attitude to defy the leadership वो हमेशा अपने नेतृत्व के खिलाफ जाना पसंद करते हैं, because they have the goat character. क्योंकि उनके अंदर में वो बकरी का स्वभाव है। But a good sheep, लेकिन एक अच्छा भेड़, even if you beat him,
आप उसे मारे तो भी he will still come back to the वो shepherd, वापस अपने चरवाहे के पास आएंगे, because he doesn't know how to live without the shepherd. क्योंकि वे नहीं जानते कि अपने चरवाहे के बिना वो कैसे जिएं। This is the beauty of the relationship, यही है उस संबंध का वो मधुरता। and that's why Jesus said, और इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, when I will judge the nation, जब मैं राज्य का न्याय करूंगा, I will put the sheep on my right hand, मैं भेड़ों को अपने दाहिने ओर रखूंगा, I will call them my own, उन्हें मैं अपना कहूंगा, they are my वे children, मेरे संतान because हैं, they heard my क्योंकि voice, उन्होंने मेरी आवाज सुनी, they followed me, उन्होंने मेरे पीछे पीछे चले, they obeyed me, उन्होंने मेरा बात माना, they took my beating and discipline, उन्होंने मेरी ताड़ना, उन्होंने मेरी हर उस अनुशासन, अनुशासन को उन्होंने स्वीकार किया, but they never defied me. लेकिन उन्होंने कभी मेरा निंदा नहीं किया। But you goats, लेकिन आप जो बकरी हैं, you did not respond to my voice. आपने मेरी आवाज को कभी भी सुना नहीं, You did not submit to my authority. आपने कभी भी मेरी अधीन आने का कोशिश नहीं किया, You did not depend on me for the providences. आप मेरे ऊपर कभी भी निर्भर नहीं थे अपनी जरूरतों के लिए, You did not wanted to submit to me. आप मेरे पास अपने आप को अधीन नहीं करना चाहते So I do not know who you are. इसलिए मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, Go away from me. मेरे पास से दूर चले जाओ। It is a scary thing. ये बहुत ही भयानक बात है, It is not an easy thing. ये आसान बात नहीं है। My people of God, मेरे परमेश्वर के बच्चों, how are you walking? आप कैसे चल रहे हैं? Are you walking like a goat, क्या आप भी बकरी की तरह चल रहे हैं, or are you walking like a sheep? या फिर आप भेड़ों की तरह चल रहे हैं? Please do not rebel. कभी भी विरोध ना करें, Please submit to the Lord. परमेश्वर के अधीन आ जाएं, Please submit to your pastor. अपने पास्टर के अधीन आ जाएं। We are the people appointed by God परमेश्वर ने हमें यहाँ चुना है to lead you, आपको नेतृत्व करने के to लिए, guide you, आपको रास्ता दिखाने to के teach you the ways of the Lord, लिए, ताकि हम परमेश्वर का मार्ग आपको सिखा to सकें। help you to listen to the voice of Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना आपको सिखा सकें। It will be so beautiful कितना सुंदर होगा when we all will be in heaven together जब हम सब मिलकर उस स्वर्ग में एक साथ आनंद and will मनाएंगे be praising our King and our good shepherd. और हम अपने उस अच्छे चरवाहा और अपने राजा का हम स्तुति महिमा करेंगे। But if you are left behind, लेकिन अगर आप पीछे रह जाए it's going to be so dangerous. बहुत ही कठिन होगा। The great tribulation is coming. वो महा कष्ट का समय आएगा। Coronavirus is the beginning of the tribulation. ये कोरोना वायरस उस महाकष्ट काल का आरंभ है। Bit by bit, we are entering into all the prophecies that was in Revelation. थोड़ा थोड़ा करके हम प्रकाशित वाक्य में कहे के हर भविष्यवाणी में प्रवेश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। I am preparing myself. मैं अपने आप को तैयार कर रही I am हूँ, preparing my children. मैं अपने बच्चों को तैयार I कर am रही हूँ, preparing my pastor staff. मैं अपने पास्टल स्टाफ को तैयार कर रही हूँ And I am preparing you also, church. और मैं आपको भी मंडली तैयार कर रही हूँ। Please कृपया listen to the voice of the shepherd. अपने 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 चरवाहे की आवाज को सुन लें। He loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं, He cares for वो you. आपका ध्यान रखना चाहते And हैं we who are appointed और जो हमें जो चुना गया है as your pastors, आपके पास्टर के रूप में, we love you. हम आपसे प्रेम करते हैं, We care for you. हम आपके लिए आपका ध्यान रखना चाहते We हैं, want to meet you in heaven. हम आपको भी अपने साथ स्वर्ग में देखना चाहते हैं। Let's close our eyes. आइए अपनी आंखों को हम बंद, Let's think very deep within our heart. आइए हम गहराई में अपने हृदय में इस बात को सोचें। As we close our eyes and Kaushik comes on the keyboard, जब भाई कौशिक कीबोर्ड में आते हैं और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, prepare your heart. अपने हृदय को तैयार कर लें, Think deep down within you. अपने अंदर गहराई से आप सोचें How is your walk with Christ? परमेश्वर के साथ आपका चाल चलन कैसा है। Are you contradictory to Christ? क्या आप परमेश्वर के विरोध में हैं? You don't like Him controlling you? क्या आप पसंद नहीं करते कि परमेश्वर आपको नियंत्रण करे? You don't like submitting to His holy standards? आप परमेश्वर के इस पवित्र स्तर में अपने आप को समर्पित नहीं करना चाहते? You want to be a leader of a group or a gang, कि आप एक झुंड का नेता बनना चाहते हैं, but you yourself don't submit to your own pastor or leader? लेकिन आप खुद अपने आप को किसी के अधीन में नहीं रखना चाहते? You want to direct others, आप दूसरों को मार्गदर्शन करना चाहते हैं, but you don't like to be directed by your own pastor? लेकिन आप खुद को मार्गदर्शन के अधीन नहीं रखना चाहते? Please search your heart. अपने हृदय को जांचें। Grace is still working. कृपा अभी भी खुला है, Holy Spirit is still with us. पवित्र आत्मा अभी भी हमारे बीच है। Once rapture takes place, एक बार हम उठा लिए जाएं, grace will be lifted up. अनुग्रह भी उठा लिया जाएगा।
Holy Spirit will be taken away. पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा। Today is the day of repentance. आज है वो अनुताप का दिन। Today is the day of seeking forgiveness. आज वो दिन है जब हम परमेश्वर से माफी मांगे। Today is the day of coming back to Christ. आज वो दिन है प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आने का। Today is the day of salvation. आज वो दिन है उद्धार का। If you have not accepted Jesus as your personal savior, today is the day. अगर आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया तो आज ही वो दिन है। Bible says when you confess with your tongue and believe in your heart that Jesus died for your sin and rose again, salvation comes. वचन कहता है कि जब आप अपने जुबान से स्वीकार करते हैं और घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था और वो मरों में से जी उठा है, तब आप अपने पाप से निजात पाते हैं। Church, please repent. इसलिए आप अनुताप करें मंडली। Please confess your sin before Jesus. प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को आप कहें। Every kind of sin. हर पाप को, Small sin. छोटी छोटी पापों को, Anger. अपना क्रोध, Lie. झूठ, Greed. लालच Lust. और काम काम वासना. वासना Rebelliousness. और विरोध का स्वभाव, Groupism. झुंड बनाना, Rebelling against pastor. अपने पास्टर के विरोध में विरोध में जाना, Forming group in the church. मंडली के अंदर झुंड बनाना, Having a hard-hearted heart. एक बहुत ही कठोर हृदय लेकर चलना। Confess it. अनुताप करें, Seek forgiveness. परमेश्वर से माफी मांगे। Right now you will be forgiven. अभी आप माफ किए जाएंगे। Right now your sins will be removed from you. इसी समय आपका पाप आपसे दूर किया जाएगा। Father will embrace you in love. परमेश्वर आपको अपने प्रेम के आगोश में भर लेगा। He will call you my son, my वह daughter. आपको अपना पुत्र, अपना पुत्री कहेगा। Come back to Jesus. वापस आए प्रभु यीशु के पास। Change your walk. अपने चाल चलन को बदलें Renounce the ways of the goat और उस बकरी के स्वभाव को छोड़ दें and accept the walk of the sheep. और उस भेड़ के स्वभाव को, चाल चलन को अपने जीवन में स्वीकार। The good shepherd will lift you up. अच्छा चरवाहा आपको उठा लेगा। He will take you across his bosom. वो अपने आगोश में आपको संभालेगा, He will protect you. लेकिन वो आपको सुरक्षित रखेगा, अपने बाहों में भर लेगा। Come back. वापस आए, Come back. वापस आए, Wherever you are, come back. जहाँ भी आप हो वहाँ से वापस आए। Jesus is calling you. प्रभु यीशु आपको बुलाता है, Come back. वापस आए, Come back. वापस आए। Your great shepherd is calling you. आपका वो महान चरवाहा आपको बुला रहा है। Come back. वापस आ जाएं। Let go of your rebelliousness. अपने विरोधी स्वभाव को छोड़ दें, Let go of your anger. अपने क्रोध को आप छोड़ दें, Let go of your complaint. अपने कंप्लेन करने के स्वभाव को आप छोड़ दें Let go of that strife, that division. और वो फूट डालने वाली आत्मा को आप छोड़ दें। Come back. वापस आ जाएं। Jesus is calling you. तो यीशु आपको बुलाता है। Bible says वचन कहता है, a sheep recognizes the voice of the shepherd. भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को पहचानता है। Come back, my people. वापस आ जाओ मेरे लोग। I am calling you. Come back to Jesus. आ रही हूँ, आप वापस आ जाएं। Do not be lost, आप खो न जाएं, because there is a wolf who is waiting for you. क्योंकि एक हाथ है जो आपके लिए इंतजार कर रहा है। एक भेड़िया है जो इंतजार कर रहा, वो कब आपको घात करेगा, कब वो आपका विनाश करेगा, वो शैतान कब आपको दबोच के खा लेगा। वापस आ जाइए, यीशु के पास लौट आए, अपने मार्ग को बदल दे, अपने चाल बदल दे, अपने सोचने का तरीका बदल दे, नम्र हो जाए, खुदा के अधिकार के अधीन आ जाए, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। यही अच्छा चरवाहा जब न्यायाधीश बनेगा, वो लेकिन विचार करेगा, वो बकरियों को मेमने से अलग करेगा। उस दिन माफी भी मांगेंगे, माफी नहीं मिलेगा, कोई सुनवाई नहीं। आज सुनवाई का दिन है, आज माफी का दिन है, आज अनुग्रह का दिन है, आज परिवर्तन का दिन है। मैं अनुरोध करती हूँ, लौट आओ, अनुग्रह परिवार लौट आओ। जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, यीशु के पास लौट आओ, उसके अधीन में आ जाओ। पिता, मैं एक लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं अनुताप खोलती हूँ,
एहसास खोलते हो, पवित्र आत्मा का कन्विक्शन खोलते हो, झूठ के सामत को तोड़ते हो, रिबेलियसनेस स्पिरिट को घुड़कते हो यीशु के नाम से, डिवीजन, डिस्कॉर्ड, स्ट्राइफ, एंगर, प्राइड को तोड़ते हो यीशु के नाम से, नम्र आत्मा खोलते हो पिता, उद्धार खोलते हो, कोई विनाश ना हो वरन अनंत काल का जीवन पाए, इसकी घोषणा करते हो पिता। एक एक को छू ले, छू ले, छू ले पवित्र आत्मा, इसी वक्त छू ले, मन बदल, एहसास दे, कन्विक्शन दे, जीवन बदल दे, बचा ले उन्हें, उस विनाश से बचा ले खुदा, उस नरक की आग से बचा ले पिता, उस महाक्लेश से बचा ले पिता। वो कठिन दिन और विपत्ति जो पृथ्वी में अब आने वाला है वो और भयंकर होगा पिता, बचा ले पिता, छू ले एक को, यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन, आमीन। जय मसीह की अनुग्रह परिवार, मेरी यही अनुरोध है कि जो भी प्रीचिंग वीडियोस आप तक पहुंचता है वो दूसरे तक पहुंचाए। आप उसे शेयर नहीं कर रहे, आप उसे शेयर करें। आप लोग देखकर छोड़ देते, आप सब्सक्राइब नहीं करते, अर्थात नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता नहीं। इसे मेरी अनुरोध है दूसरे लोगों तक, चर्चेस के लोगों तक, अगर आपके पास नंबर है लिंक्स भेजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुद तक सीमित ना रहे। आपको नहीं पता वो वचन कब किसको छुएगा और कब वो अपना जीवन यीशु को देगा। समय बहुत कम है मेरे दोस्तों, समय बहुत कम है, यीशु बहुत जल्द आने वाला है। तैयार रहिए, अपना चाल बदलिए, बकरियों के झुंड से निकलकर मेमनों के झुंड में शामिल हुए। यीशु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।